हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, नॉमिनेशन ख़त्म हो चुके हैं और इस बार वाकई शॉकिंग है जो नॉमिनेशन हुए हैं। बड़े बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम। अभी क्या होता था, पहले क्या होता था कि एलिस को ले लिया, बग्गा पाजी को ले लिया, टारगेट कर दिया, सारा को ले लिया, उसको टारगेट कर दिया। लेकिन अभी अभी मोटी मोटी मछलियां जाल में फंसती नज़र आ रही हैं। बिना टाइम गवाए पहले आपको नाम बता देता हूँ, फिर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में। करण का नाम दोस्तों आ चुका है नॉमिनेशन में। पिछली बार भी करण थे, इस बार भी करणवीर हैं। देखिए, इनको जितना सपोर्ट मिल रहा है विवियन के बाद, मुझे दिखाई दे रहा है कि करण का बहुत ज़्यादा सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पे। चाहे इन्होंने साइकिल ही चलाई है, चाहे इन्होंने अंडे चोरी करके ही खाए हों, लेकिन इनका जो सपोर्ट है वो कम होने का नाम नहीं लेता दिखाई दे रहा। तो करण हो गए, और दूसरे पे दिखाई दे रहे हैं मुझे दिग्विजय। दिग्विजय का भी लगातार नॉमिनेशन में नाम आता जा रहा है, किसी भी हफ्ते वो बच नहीं रहे हैं। दिग्विजय के बाद कशिश का भी नाम आ ही जाता है, जब दिग्विजय तो कशिश भी। चाहत भी है नॉमिनेशन में, अविनाश भी है, एलिस भी है, और विविन और शिल्पा में से मुझे एक पे डाउट है। या तो विविन होगा या फिर शिल्पा होगी। मेरे हिसाब से तो शिल्पा को होना चाहिए, जो डर्टी गेम वो खेल रही है। इधर भी विवियन को जाके हक करती है भाग भाग के, उधर करणवीर को भी कंफ्यूज कर रखा है, भाग भाग के हक करती है। कल एक ओवर एक्टिंग मुझे साफ साफ दिखाई दी शिल्पा की। जब नो एलिमिनेशन बोल दिया गया बिग बॉस की तरफ से, तो जो उछल उछल के करणवीर मेहरा को हक किया जा रहा था, मैं सरप्राइज था, शॉक्ड था भाई। ये मतलब इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है? ये तो ओवर एक्टिंग जैसी लगी मुझे। हालांकि ओवर एक्टिंग का काम तो ईशा का है, जैसा कि आप लोग बोलते हैं, लेकिन कल मुझे प्योर ओवर एक्टिंग दिखाई दी शिल्पा मैडम की। भाई साहब, इस उम्र में जाके ओवर एक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता शायद आपके फैंस को। इतनी ज़्यादा खुशी और बार बार थैंक यू बोला जा रहा है बिग बॉस को, कि मेरा ये बहुत बढ़िया इस साल का बर्थडे गिफ्ट मुझे दे दिया है कि करण को नहीं निकाला। मतलब सरप्राइज थी या शॉक्ड थी कि हुआ ही नहीं कोई एलिमिनेट। इस तरह से मुंह पे हाथ रख दिया था और सबसे लंबी गहरी सांस इन्होंने आ, ली थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे ये हैरान है कि इस बार कोई क्यों नहीं जा रहा। अंदर से ये इनका सीन ये था, लेकिन क्योंकि दिखाना है कि मैं बड़ी खुश हूँ, आप लोग नहीं गए तो। हालांकि अंदर से कोई खुश नहीं होता है, जैसा कि उधर अविनाश का ग्रुप है, उन लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि यार किसी एक को तो जाना चाहिए था। ये इनर फीलिंग होती है, हर किसी के दिल में ये चीज़ें होती हैं कि हमारे ग्रुप से ना सही लेकिन उस ग्रुप से कोई तो एक जाना चाहिए था। लेकिन शिल्पा ने चेहरे पे खुशी दिखाई और अंदर गम छुपाए बैठी थी। चलिए खैर, कोई नहीं। तो ये है दोस्तों लिस्ट जो आई है निकल के। अभी इस लिस्ट पे मैं कहूँगा कि इसको कंफर्म नहीं माना जा सकता। जिसमें नाम जो आ रहे हैं निकल के, 7 8 नाम। करण, विवियन, शिल्पा में से एक हो सकता है। कशिश, दिग्विजय, अविनाश, चाहत और एलिस, ये हैं जी जो इस बार नॉमिनेशन में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि ये नाम आ सकते हैं। ये कंफर्म तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन हैं इसी में से, ये कंफर्म के आसपास ही है ये लिस्ट। और जैसे ये ठप्पा लग के लिस्ट आ जाएगी जिसमें स्टैंप लगा होगा कि ये कंफर्म है, वो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। लेकिन ये नाम संभावित बताए जा रहे हैं। लेकिन जो फैंस हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है दोस्तों शिल्पा के ऊपर। जो डबल स्टैंडर्ड शिल्पा ने अपनाए हैं कल से, विवियन के पास जाके बैठ रही हैं, अगर करण दिख जाता है तो करण के पास जाके बैठ रही हैं, रात में करण से बातें चल रही हैं लंबी लंबी बिस्तर पे, और दिन में सलाह मशवरा जो होता है वो विवियन के साथ होता है। तो ये डबल जो गेम खेला जा रहा है, ऑडियंस को तो देखो समझ में सब चीज़ें आती हैं, लेकिन विविन को कंफ्यूज कर रखा है और उधर करण को भी कंफ्यूज कर रखा है। दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरी साइड है कि विविन की साइड है। हालांकि जो विरोध जताते नज़र आ रहे हैं वो हैं करण, कि तुमने फिर से मेरे साथ अन्याय किया है, तुमने फिर से विविन को सपोर्ट किया है। पहले भी तुमने उसे टाइम गॉड बनाया था, और अभी फिर से मतलब कुछ ना कुछ तो धोखा दिया है जो प्रोमो में दिख रहा है। अभी प्रोमो में शिल्पा कहती दिखाई दे रही हैं कि अगर तुमने मुझे टाइम गॉड फिर से बनाया होता, जो बकेट वाला था टास्क, उसमें अगर तुमने मुझे सपोर्ट किया होता तो मैं जीत जाती और आज कुछ बात और होती। तो ऐसा ही तो भैया करण का भी कहना था कि अगर उस वक्त जब विवियन को टाइम गॉड बनाया था तुमने, उस वक्त अगर करण को बना दिया होता तो आज बात कुछ और होती।
तो दोनों का टिट फॉर टैट हो गया। लेकिन शिल्पा कुछ ज़्यादा ही नाराज़ नज़र आ रही हैं करण से कि मुझे क्यों नहीं बनाया टाइम गॉड। और जबकि करण के पास ज़्यादा वैलिड रीज़न है कि तुम्हें क्यों नहीं बनाया टाइम गॉड, क्योंकि तुमने भी नहीं बनाया। अब उसने तो ऐसा नहीं कहा तुमसे कि मुझे नहीं बनाया तुमने तो इसलिए मैंने भी तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। वो सपोर्ट कर ही रहा था, लेकिन उसका जो सपोर्ट करने का तरीका था वो थोड़ा कैजुअल था, जो कि वो मानता भी है कि मैंने टास्क क्यों नहीं किया, मैं ब्लैंक हो गया था, क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, समथिंग समथिंग ऐसी बातें उसने कही। और पार्टिसिपेट पूरे टास्क में किया ही नहीं था। तो शिल्पा इसी बात से नाराज़ दिखी है कि तुम अगर मुझे सपोर्ट करते तो मैं टाइम गॉड बन जाती। और जबकि उस वक्त शिल्पा के हाथ में पावर थी, कोई परफॉर्मेंस वहाँ पे मायने नहीं, सिर्फ तुम्हें मुंह से बोलना था कि भैया मुझे जो करण का परफॉर्मेंस है वो अच्छा लगा, तो अब की बार करण बनते हैं टाइम गॉड। लेकिन वहाँ पे तुमने दोनों हाथों से ऐसे मुट्ठी खोल दी जब बांध लेनी चाहिए थी। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट। बहुत बड़े बड़े नाम हैं इस नॉमिनेशन लिस्ट में। देखते हैं कि कंफर्म लिस्ट कब आती है, उसका इंतज़ार रहेगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।